एपिसोड की शुरुआत में हम गुमतान को देखते हैं जो कि बहुत ही खराब हालत में था। उसे अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उसी को देख रही होती है, पर जब तक वो उसके पास जाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो देखता है वो बच्ची उसके कंधे पर सर रखे हुए सो रही है, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता और वो अपना खंजर निकाल कर उसे मारने के लिए बढ़ता है। वो बच्ची खंजर देख लेती है पर फिर से आग बनकर सो जाती है। ये देखकर गुमतान अपना खंजर हटा देता है। तभी उस बच्ची का फादर आकर उसे घसीटते हुए घर ले जाता है और वो वहाँ देखती है कि उसकी माँ मरी हुई है और वो देखकर रोने लग जाती है। तब उस बच्ची का फादर उसे मारने लग जाता है। उस बच्ची को एक चाकू दिखता है। वो चाकू लेकर उसे मारने के लिए खड़ी हो जाती है पर वो मार नहीं पाती। तब गुमतान वहाँ आकर उससे चाकू लेकर उस आदमी को मार देता है। गुमतान फिर जाने लगता है तो वो बच्ची भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो गुमतान पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है योंगजी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बेकजो को देखते हैं जो कि याद कर रही होती है जब वोंग जियोन को पता चला था कि वान और गुमतान को ज़बरदस्ती डीमन स्लेयर बनाया गया है, तो वो बहुत दुखी होती है। तब बेकजो उसे बहुत समझाती है कि डीमन स्लेयर बनना उनकी डेस्टिनी है, जैसे तुम्हारी डेस्टिनी बैरियर बनाकर लोगों को प्रोटेक्ट करना है। उस समय वोंग जियोन को अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसके पास बैरियर बनाने की पावर्स भी है या नहीं। फिर भी वो ट्रेनिंग करती है जैसा अब मीहू कर रही है। नेक्स्ट सीन में जहाँ मीहू ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ गुमतान आ जाता है और छुप कर मीहू को देखने लगता है। तभी बेकजो और वान को भी गुमतान की प्रेजेंस फील हो जाती है। तब वान जोहान के साथ तुरंत वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ मीहू को भी गुमतान की प्रेजेंस का फील होता है। तब गुमतान उसके पास जाने लगता है। तभी मीहू की बॉडी से एक एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होता है। गुमतान को जब फील होता है तो उसे उस टाइम का याद आ जाता है जब वोंग जियोन ने उसे अपनी एनर्जी से सील कर दिया था। गुमतान उस एनर्जी से डर के वहाँ से भाग निकलता है। तब वहाँ वान पहुँचता है और गुमतान को मीहू के पास ना देखकर रिलैक्स फील करता है और जोहान गुमतान के पीछे जाता है, पर गुमतान के बहुत पास होते हुए भी वो उसे देख नहीं पाता है। जोहान फिर वहाँ पहुँचता है जहाँ मीहू थी और वो देखता है कि वो बेहोश थी और उसके पैर हवा में थे। वान मीहू की तरफ बढ़ता है तो जोहान उसे रोकता है क्योंकि मीहू के चारों तरफ एक शील्ड बना हुआ था, पर वान नहीं मानता और धीरे धीरे उस शील्ड के अंदर घुसने की कोशिश करता है। मीहू को उस टाइम याद आता है कि जब वो वोंग जियोन थी तो उसने वान से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगी और उसे ये भी याद आता है कि मरते समय वोंग जियोन ने वान को वेट करने को कहा था और ये भी बोला था कि वो वापस आएगी उसे बचाने के लिए। अब वोंग जियोन के पैर ज़मीन पर आ जाते हैं और शील्ड भी ब्रेक हो जाती है, तो वान दौड़ कर जाकर उसे संभालता है। तब मीहू कहती है कि उसे एक फ्लैशबैक आया था, उसने अपनी मेमोरी की एक झलक देखी। तो वान पूछता है कि तुमने क्या देखा, तो मीहू उसे जवाब देने की बजाय बस उसे देखने लग जाती है। दूसरी तरफ गुमतान अपने कांपते हुए हाथों को देखकर सोचता है कि आखिर मेरे मन में अभी भी उसका डर है। फिर वो अपना हाथ काटकर उसका ब्लड डॉल ह्यूबैंग के स्टैचू पर लगाता है, जिससे उसमें से ब्लैक शेडोज निकलने लग जाती है, जिसे वान और बेकजो भी देख पाते हैं। और वो ब्लैक शेडोज निकलकर रैंडम लोगों में घुसने लग जाती है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। फिर बेकजो वान से पूछती है कि क्या वो गुमतान था, तो वान हाँ कहता है। तब बेकजो कहती है कि इसका मतलब गुमतान अब एक एविल स्पिरिट बन चुका है और अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस एक बार मीहू की मेमोरी वापस आ जाए तब वो वोंग जियोन बनकर रहेगी, क्योंकि मीहू तो बस उसका एक शेल है, उसकी सोल तो वोंग जियोन की है। और बेकजो वान को ये भी कहती है कि वो मीहू को ज़्यादा प्यार ना दिखाए वरना वो फोकस नहीं कर पाएगी। बेकजो की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, तो मीहू, जोहान और वान वापस मीहू के घर आ जाते हैं। वान मीहू को अवॉइड कर रहा था तो मीहू उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे। तब वान उसकी तरफ देखकर कहता है कि उसे कुछ समय के लिए जाना होगा, जो लस्ट डीमन निकले हैं उसे मारने के लिए। दूसरी तरफ गुमतान जंगल में होता है और अपनी पावर की मदद से एक मॉन्स्टर को अपने सामने ले आता है। उस टाइम वान का खंजर भी वाइब्रेट करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सूर्योन को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है। तभी एक ब्लैक शेडो आकर उसमें घुस जाती है, जिससे सूर्योन अपने घर के डायरेक्ट अपोजिट जाने लगती है।
फिर हम देखते हैं कि सूर्यौन अपने स्कूल के टेरेस पर खड़ी होती है और उसके बगल में वही मॉन्स्टर था। तभी योंगजी उसकी तरफ भाग कर आती है, पर उससे पहले ही सूर्यौन वहां से कूद जाती है। दूसरी तरफ मीहू की भी नींद टूट जाती है। उसे अजीब सा फील होने लगता है। सूर्यौन के मरने से योंगजी रोने लगती है और गुमतान से पूछती है कि इतने लोगों में से सूर्यौन ही क्यों। तो वो कहता है कि वो स्पेशल थी और ये कहकर उसे साथ चलने को कहता है। तब योंगजी अपने आंसू पोंछकर उसके साथ चलने लग जाती है। अगले दिन मीहू स्कूल जा रही होती है, तभी जोहान उसे अकेले जाने से रोकता है और कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। तब वो दोनों स्कूल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ बच्चों की बहुत भीड़ लगी थी। तो जोहान जाकर देखता है। मीहू भी वहाँ जाने की कोशिश करती है, तो जोहान उसे रोकता है। पर तभी वो देखती है कि वहाँ सूर्यौन की डेड बॉडी पड़ी थी और वो देखकर मीहू बहुत शॉक हो जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सूर्यौन की न्यूज़ सुनकर वान जल्दी से मीहू के पास आता है। तब मीहू कहती है कि अब सूर्यौन ठीक हो रही थी और वो स्माइल भी कर रही थी, पर देखो क्या हो गया। मीहू को लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो अपनी पावर्स नहीं जगा पाई, इसलिए सूर्यौन को मरना पड़ा। मीहू को ऐसा रोता हुआ देख वान कहता है कि अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम ये सब छोड़कर यहाँ से चली जाओ। उस समय मीहू देखती है कि वान के हाथ से खून निकल रहा था। वान वहाँ से जाने लगता है, तो मीहू उसे रोकती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। तो वान कहता है कि तुम भूल गई हो क्या, मैं क्या हूँ। मैं एक लस्ट डीमन हूँ जो दूसरे डीमन को मारता है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। और ये कहकर वान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ब्लैक शेडोज बहुत से लोगों में घुस रही है, जिससे वो लोग पॉजेस हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ मीहू घर से निकल रही थी। जोहान उसे रोकता है, तो मीहू कहती है कि सूर्यौन सुसाइड नहीं कर सकती। मैं स्कूल जा रही हूँ ताकि कुछ पता लगा सकूँ। मीहू जोहान के बिना वहाँ से चली जाती है। तो फिर जोहान मिस्टर चैंग के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मीहू स्कूल पहुंचती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। मीहू कुछ समझ सके उससे पहले ही वो प्रोसेस हो जाती है, जिसकी वजह से मीहू को वो सब लोग दिखाई देते हैं जो उसकी वजह से मरे थे। ये सब मीहू को वो मॉन्स्टर की वजह से दिख रहा था। इधर गुमतान योंगजी को उसी मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था, जिसका नाम गुनसुन से है। वो लोगों की डार्क साइड्स को दिखाता है, जिससे लोग खुद ही में स्ट्रगल करने लग जाते हैं। उससे लोगों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है जिससे लोग अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। इधर मीहू को ऐसा लग रहा था कि उसने सूर्यौन का हाथ पकड़ा हुआ है और उसे बचाने के चक्कर में मीहू गिरने ही वाली थी। तभी मिस्टर चांग और जोहान आकर उसे बचा लेते हैं। मीहू बहुत रोने लगती है, ये बोलकर कि सारे लोग उसकी वजह से मरे हैं। तब मिस्टर चांग और जोहान मीहू को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी जोहान को एक क्लासरूम से चीख सुनाई देने लगती है। अब वो वहाँ जाकर देखता है तो बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पॉजेस थे और खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कुछ स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश करता है, तो दूसरे पॉजेस हो जा रहे थे। तब उसे एक आइडिया आता है और वो मिस्टर चांग को कहता है कि स्कूल के स्पीकर में प्रेयर लगाएं। प्रेयर की आवाज़ सुनते ही सारे स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर भागने लग जाते हैं। जोहान उनके पीछे जाता है। तभी वान भी वहाँ आ जाता है। फिर जोहान अपनी एग्जॉर्सिस्ट की पावर से पानी को प्यूरिफाई कर देता है और सारे स्टूडेंट्स पर डालने लग जाता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स भागने लग जाते हैं। पर वान ने वहाँ से एक शील्ड बना रखा था, जिससे वो लोग भाग नहीं पाते और जोहान सबको बचा लेता है। गुमतान दूर से ये सब कुछ देख रहा था। गुमतान फिर वापस आता है तो योंगजी उससे पूछती है कि मीहू का क्या हुआ, वो मरी या नहीं, सब प्लान के हिसाब से हुआ ना। तो गुमतान कहता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से ही तो हम उसकी ऐसी हालत बना पाए हैं। वो तुम्हारी फ्रेंड सूर्यौन की शायद बहुत केयर करती थी, तभी उसकी ये हालत हुई है। योंगजी कहती है कि ये काम आप खुद से क्यों नहीं करते, लस डीमन को बुलाने की बजाय आप खुद ही मीहू को मार दो। एक्चुअली सूर्यौन के मरने से योंगजी काफ़ी उदास थी और ये बात गुमतान को भी समझ आ रही थी, तो वो इसका आंसर ना देकर पूछता है कि अगला डोल्यूमैन कहाँ है। तब वो कहती है कि अभी तो उसे पता नहीं। तो गुमतान थोड़ा धमकी में कहता है तो पता करो, वरना मुझे तुम्हारी ग्रैनी से पूछना होगा। वापस लौटते हुए योंगजी को उसकी ग्रैनी मिल जाती है। दोनों बात करने लग जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि योंगजी जब 13 साल की थी तब बेकजो ने उसे अपने पास रख लिया था और उसका ध्यान भी रखने लगी थी। बेकजो उन दिनों को याद कर रही थी, तो योंगजी कहती है कि
ये आपको अचानक से क्या हो गया? तो बेकजो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने क्यों तुम्हें अपने पास रख लिया? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ता ढूंढने में हेल्प करूं। योंगजी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था, तो वो बात टाल देती है और वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।